एनडीए एग्जाम की एलिजिबिलिटी को लेके बहुत बच्चा कंफ्यूज रहता है कि सर मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, मेरे पास कितने अटेम्प्ट है, सर फलाना ढिमकाना बहुत सारी चीजें। आज की वीडियो में मैं हर एक चीज को क्लियर करने वाला हूं। ये जो मैंने लिखा है एकदम सही लिखा है। मैं एक चीज बता दूंगा किसके पास कितने अटेम्प्ट है, अगला जो एनडीए आ रहा है उसमें एलिजिबल हो या नहीं हो, वीडियो को एंड तक देखना और बेसिक प्रोसेस समझ लेना। उसके बाद आपको किसी और की नीड नहीं है, मेरी भी वीडियो देखने की नीड नहीं पड़ेगी, खुद ही आप समझ जाओगे। क्लियर होगी बात? अच्छा देखो, समझने की कोशिश करते हैं। एनडी का एग्जाम 2 बार होता है और बहुत कॉमन एक मिथ सा है कि 16.5 से 19.5 साल का बच्चा होना चाहिए तो एनडी का एग्जाम दे सकता है। देखिए ये जो एज है ना बच्चे, ये अकेडमी पहुंचने तक की एज होती है, फॉर्म भरने तक की नहीं। ये एक मिसकंसेप्शन हो रखा है कि 16.5 तक एग्जाम दे सकते हैं, नहीं, 16.5 तक आपको अकेडमी पहुंचना पड़ेगा। तो एक्चुअली में जब आप एग्जाम दे रहे हो तो 15.5 से 18.5 साल के आप होने चाहिए। आप बोलोगे सर मैं अभी 1 महीना ज्यादा हो गया, 2 महीने ज्यादा हो गए तो क्या करूं? तो उसके लिए यूपीएससी ने प्रॉपर एक बच्चे प्रोसेस बना रखा है, उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। आप अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे जो आपका अपकमिंग एनडी एग्जाम है दैट इज एनडी 2025, जो उसकी एलिजिबिलिटी आएगी वो 2 जनवरी 2007 से लेके 1 जनवरी 2010 आएगी। यानी जो बच्चे इन डेट्स के बीच में या फिर इन डेट्स पे पैदा हुए हैं वो वाला एग्जाम दे सकते हैं। अब सपोज करो कोई बच्चा 5 जनवरी 2008 का है, तो जो अगली वाली एलिजिबिलिटी आएगी, ये देखो 2 जुलाई 2007 से लेके, ये देखो ये 2 जनवरी हो गया ना, अब आएगा 2 जुलाई 2007 से लेके 1 जुलाई 2010। तो अब ऑटोमेटिकली जो बच्चा इस डेट में था, इस रेंज में था, उसके एक से ज्यादा अटेम्प्ट हो गए। आप समझ रहे हो? जो एग्जैक्टली 2 जनवरी 2007 से लेके 1 जुलाई 2007 के बीच में था, तो वो सिर्फ और सिर्फ यही वाला पेपर दे पाएगा। ये बात को समझ रहे हो? वो सिर्फ यही वाला पेपर दे पाएगा। अच्छा, अब बच्चा सोचता है कि सर मेरे कितने अटेम्प्ट बचे हैं, उसके हिसाब से कोर्सेस देखो। वैसे तो एनडीए की तैयारी एक अटेम्प्ट में बहुत इजीली की जा सकती है अगर आप 11th क्लास पार कर चुके हो, 12th में आ चुके हो तो। लेकिन मैंने आपको हमेशा ये बोला है कि भाई आप एक एनडीए में अगर पास हो गए, रिकमेंड हो गए, उसके बाद भी आपको अगला एनडीए जरूर देना पड़ेगा। तो हमने एक ऑफर भी निकाला हुआ है, इनफैक्ट एक नया बैच निकाला है, आरएम बैच, जिस बैच में हम क्या कर रहे हैं, 2 एनडीए का आपको सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। भाई है क्या, सपोज करो आप अभी क्लास 12th में जस्ट आए हो तो सितंबर वाला अटेम्प्ट भी दोगे, अप्रैल वाला भी दोगे, या फिर फॉर दैट मैटर कहीं से भी आपके पास 2 अटेम्प्ट है, तो आप इकट्ठा ही 2 अटेम्प्ट्स के लिए एनडीए कोर्स ले लीजिए। उसमें हम 1 साल में नहीं पढ़ाएंगे, हम 6-6 महीने में 2 बार पढ़ाएंगे। और वो आज ऑफर में चल रहा है, दैट इज 3499 आरंभ बैच है बच्चे, उसको आप ले सकते हो 3499 में, जिसमें आप 2 एनडीए अटेम्प्ट्स के लिए सेफ हो गए। आपकी कंप्लीट तैयारी रिटर्न एग्जामिनेशन की सिर्फ इतने रुपए में 2 एनडीए एग्जाम की हो जाएगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो टीम से फोन भी कर लेना। इस पे आता हूं भाई, 2 जनवरी 2007 से लेके 1 जनवरी 2010 तक एलिजिबिलिटी रहेगी। अब जिस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 2 सपोज करो अप्रैल 2007 है, तो भाई वो अगले वाला अटेम्प्ट नहीं दे पाएगा, बिकॉज जो अगली एलिजिबिलिटी आएगी वो आएगी 2 जुलाई से। तो जनवरी से जुलाई वाले बच्चे का एक ही अटेम्प्ट बच गया। बात आई समझ में? और सपोज करो किसी की है 5 सितंबर 2007, मान लो, तो ये वाला तो दे पाएगा और वो ये वाला भी दे पाएगा, लेकिन उससे आगे नहीं दे पाएगा। मेरी बात को समझ रहे हो? 6-6 महीने के गैप पे ये डेट ऑफ बर्थ रिवाइज होती रहेगी। तो अब आप कहां पे आप स्टैंड करते हो, उसके हिसाब से आप खुद ही नंबर ऑफ अटेम्प्ट निकाल सकते हो। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भी कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने बचे हुए हैं। समझ रहे हो? 6-6 महीने गैप है। तो भाई 2 जुलाई 2007 से लेके 1 जुलाई 2007 तक जो बच्चा था वो सिर्फ यही वाला दे सकता है, बिकॉज अगला स्टार्ट हो जाएगा 2 जुलाई से। तो ऐसे ही आप अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट निकाल सकते हो। हम भी बच्चे को ऐसे ही बता रहे होते हैं। बच्चा अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख के भेज रहा होता है, सर बता दो कितने अटेम्प्ट बचे हुए हैं। अरे भाई यहां से निकाल लेना, ठीक है? ये चीज मैंने समझा दी है। और अटेम्प्ट से ज्यादा, अब आपका चाहे 1 अटेम्प्ट बचा हो चाहे 2 अटेम्प्ट बचा हो, बच्चे तैयारी तो वैसे ही करनी है। सही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। एनडी के एग्जाम में कामयाब वो बच्चा होगा जो ये जान पाए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, जो पढ़ना है वो कैसे पढ़ना है और क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करने हैं। पिछले 5 साल से एलडब्ल्यूएस यही कर रहा है, सही डायरेक्शन में बच्चों को गाइड कर रहा है। उसी का रीजन है कि बच्चों को इतना प्यार मिलता है, इतने सारे बच्चे हमसे पढ़ते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, अकेडमी जाते हैं, अफसर बनते हैं, तो दिल से बहुत खुशी भी होती है, राइट? तो भाई आप भी मेहनत कीजिए। किसी टाइप की कोई डाउट हो तो कमेंट से पूछ सकते हो, दिए नंबरों पे बातचीत कर सकते हैं। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे। जय हिंद, जय भारत।